नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसका हमारा मूल विषय ये है कि हरियाणा ग्रुप डी में 75 प्लस नंबर कैसे लाएं, और बिल्कुल सिलेक्शन की बात करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हमारी इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि हरियाणा ग्रुप डी में 75 प्लस नंबर कैसे लाएं। उसी की एक सटीक रणनीति मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटे अपनी कोचिंग के अलावा निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल 7 से 8 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 7 सब्जेक्ट हैं अपने आप में, और उसके अलावा अगर उनको भी डिवाइड करेंगे तो इसमें सब सब्जेक्ट अपने आप निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उसके भी अब पार्ट कर देंगे। जैसे जीएस है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो भी फिर अलग हो जाता है। अगर हम लेते हैं कि भैया सिलेबस के जो बड़े पार्ट हैं तो 7 ही हैं, तो उसके हिसाब से आप कम से कम 7 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही नंबर का वेटेज है उसके हिसाब से आप लोग वेरिएशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, क्या हमारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो यही रणनीति है कि 75 प्लस नंबर आप ग्रुप डी में कैसे लाएं, और 7 से 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आने हैं, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन, और जिनमें से कम आपको 20 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई जरिया है ही नहीं, आपको कम से कम हरियाणा जीके में 20 प्लस स्कोर तो करना ही है। इतना तो अचीव क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए। जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस भैया 15 प्रश्न आने हैं, जिनमें से आपके 10 प्लस क्वेश्चन आपको करने ही है। अब हरियाणा जीके की हमने बात की थी 25 क्वेश्चन 20 प्लस आपको करने पड़ेंगे। उसमें से भैया कम से कम 7-8 क्वेश्चन हरियाणा करंट के रहने हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो 25 में से कम 20 प्लस आप स्कोर करना पड़ेगा। इतना आपको क्वेश्चन अचीव करने ही पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। साइंस में आपको 15 प्रश्न, और उसमें से कम आपको 12 प्रश्न तो करने पड़ेंगे। ठीक है, 11-12 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे पहला ये था कि पहले क्या था कि साइंस थोड़ी टफ आती थी, लेकिन इस बार साइंस का वेटेज अलग से है, तो साइंस टफ नहीं आने वाली है। तो अपन अब आगे करते थोड़ा बात कि मैथ के भैया 15 क्वेश्चन आने हैं, और 15 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन करने हैं। ऐसी कोई टफ मैथ आती नहीं है हरियाणा में, तो आराम से आप 11-12 क्वेश्चन वहाँ से अचीव कर लेंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने हैं, और रीजनिंग के आपको कम से कम 9 तो करने पड़ेंगे। ऐसा रीजनिंग टफ नहीं आता, अगर एक क्वेश्चन में आप फंस भी रहे हैं 1-2 तो आप छोड़ सकते हैं, तो 9 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। हिंदी में आपके 10 प्रश्न आने हैं, उसमें भी आपको 9 क्वेश्चन कर ही लेने हैं। ठीक है, और वो कैसे करेंगे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इंग्लिश में भैया 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश में आप 8, कि भैया हम इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आप 8, तो यानी 80 क्वेश्चन आपको 100 में से करने ही पड़ेंगे सही, तभी क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। 80 यानी जो अगर मार्क्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन 0.95 का है, यानी 0.95 का है। यानी अगर 80 को हम 9.5 से 0.95 से डिवाइड करते हैं तो 76 मार्क्स के आसपास रहते हैं। तो यही हमारा विषय था कि 75 प्लस अंक कैसे लें। तो आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ये कैसे होंगे तो थोड़ा समझो। हरियाणा में अगर आप बात करते हैं 25 प्रश्न और आपको 20 प्लस प्रश्न करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम बुक लिस्ट की तरफ थोड़े चलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हरियाणा की एक बुक पढ़नी है लगातार, एकलव्य। इसके अलावा आप विद्यापीठ की पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है आप वो पढ़ लें, क्योंकि त्रुटि तो सब बुक ही में है, सब बुक है, जितनी बुक है त्रुटि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, त्रुटि सब में है, थोड़ी बहुत त्रुटि जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी बात करें तो एकलव्य एक बेहतर विकल्प है। उसके अलावा विद्यापीठ की आपके पास जो भी बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। ट्विटर वगैरह भी है तो भी पढ़ सकते हैं आप, हरियाणा एक ट्विटर जो है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा में आपको PYQ करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, उससे आप अपने सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। और ये PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, हमारे चैनल से आपके PYQ मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। पूरे एक्सप्लेन के साथ हमारे चैनल से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप हमारी वीडियोज़ को लगातार लगाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, जिससे आपका भी सिलेक्शन हो, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, सबका सिलेक्शन हो। GK GS की बात करें तो भैया GK GS में जो हमने बात की थी 15 में से आपको कम 10 क्वेश्चन कर लेनी है, क्योंकि GK GS थोड़ा आपको वास्ट रहेगा, सब्जेक्ट ज़्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने अगर 10 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको एक आसानी होगी। कहाँ से करना है,
भैया आप ल्यूसेंट जी के पढ़ें और साथ साथ ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट। जब आप इसको सब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं, ल्यूसेंट को जब लगा लेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाएं उसी चैप्टर का जो आपने पढ़ा है, उसी टॉपिक का, तो उससे आपको पता रहेगा कितना आप कर पा रहे हैं और कहाँ आप लैग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप PY की जरूर लगाएं। और ये PY को कहाँ से मिलेंगे? आप कोई बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की, नहीं तो आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल प्रीवियस ईयर पढ़े हैं और हम डालेंगे, अभी GK GS के भी डाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ भैया एक करंट अफेयर का भी वेटेज रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा में भी करंट अफेयर का वेटेज रहेगा। कितना रहेगा? अब 7 क्वेश्चन तो मिनिमम रहने ही हैं, 7-8 क्वेश्चन, और ज़्यादा भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अब क्या करने वाले हैं भैया, CMO की वेबसाइट है, किस नाम से? वो वेबसाइट मिलेगी आपको चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नाम से। तो CMO की एक वेबसाइट है चीफ मिनिस्टर हरियाणा, उस पर आप जाएं और उसमें जो भी वहीं से लगाएं, ऑथेंटिक सोर्स वही है। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? चीफ मिनिस्टर हरियाणा की वेबसाइट पे आप जाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जहाँ से भी अखबार उठाते हैं तो भैया वो CMO की वेबसाइट से भी जो योजना है, जो भी स्कीम है, जो भी अनाउंसमेंट हुई हैं, वो सारी वहीं से मिलेगी। तो आप लोग वही ऑथेंटिक सोर्स है, वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम भी करवाएंगे करंट, हरियाणा के करंट हम बिल्कुल करवाएंगे, और हमारा जो सोर्स रहेगा वही रहेगा, हम CMO की वेबसाइट यानी चीफ मिनिस्टर हरियाणा की वेबसाइट से हम आपको करवाएंगे, ठीक है। वहीं से हम क्वेश्चन आपको, हम खुद नोट्स बना के या जो भी होगा हम वहाँ से आपको बिल्कुल करवाएंगे, और अपने इसी चैनल पे करवाएंगे। तो हरियाणा में एकलव्य पढ़ सकते हो, उसके अलावा आपके जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, और साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए हरियाणा में क्या करेंगे, CMO की वेबसाइट पे जाएं। GK GS की बात कर रहे हैं, आपको 15 में से 10-12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 10 हमने मिनिमम लिया, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ल्यूसेंट GK पढ़ें और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लगाएं, और साथ साथ प्रीवियस ईयर करें, वो हम भी करवाएंगे आपको, ठीक है। और करवा भी रहे हैं हम लगातार वहाँ से। हम साइंस की बात करते हैं, साइंस अलग जोड़ा गया इस बार, GS से अलग कर दिया गया, तो इसमें अलग से वेटेज है। तो 15 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपको भैया साइंस के 10-12 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस बार क्वेश्चन ऐसे कोई टफ क्वेश्चन आने हैं, तो आप ल्यूसेंट पढ़ें और साथ ही साथ PYQ लगाएं, ठीक है। अगर जो ल्यूसेंट नहीं पढ़ सकता है, वे ल्यूसेंट हम नहीं पढ़ता, हमारे लिए टफ पढ़ते साइंस में ल्यूसेंट, तो आप किरण पब्लिकेशन आप लगा सकते हैं। SSC में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको आप लगा सकते हैं साइंस के, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है? मैथ का जो वेटेज है, आपको पता है मैथ के भी 15 क्वेश्चन आने हैं, और आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन अटेंड करने ही पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन की तरफ। एक बुक RS अग्रवाल है, और साथ ही साथ PY को आपको लगाने पड़ेंगे। अगर RS अग्रवाल नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत लेंथी है, टाइम भी कम है, तो आप एक बुक आती है अरिहंत की, वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना PY को आप लगाएंगे उतना सिलेक्शन की तरफ आप जाएंगे। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग की बुक मास्टर रीजनिंग आप लगा सकते हैं, अरिहंत की भी आती है रीजनिंग। इसके अलावा आपके पास जो बुक है आप वो लगा लें, लेकिन साथ ही साथ अपना जितना PY को लगाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के भैया 10 क्वेश्चन आने, 10 में से कम 10 आप कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करो, 1-2 क्वेश्चन कहीं फंसते हैं, तो 8-9 क्वेश्चन तो अटेंड ही करने हैं आपको। आगे चलते हैं, हिंदी की बात करें भैया। हिंदी इंग्लिश को बड़े हल्के में लेते हैं लोग। स्टूडेंट कहता है कि भैया हिंदी इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, फिर यहाँ फंस जाते हैं और सिलेक्शन से रह जाते हैं। सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है, आपको 6 to 8 क्लास की किसी भी पब्लिकेशन की, MBD, दीपक जो भी है, वो बुक पढ़ लेनी है आपको। और साथ ही साथ हरियाणा के PY को आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि देखा गया हरियाणा में प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे लगातार। तो आपको 6 to 8 क्लास की हिंदी, किसी भी 6 to 8, 6ठी से 8वीं तक की किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपको लगा लेनी है। सारी वहीं से हो जाएंगे, सारे टॉपिक मिलते हैं उसमें, टॉपिक वाइज देख के लगा लेना। और दूसरा PY को जरूर लगाएं, यही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसके बाद इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में एक बुक है प्रिंट टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक है। ज़्यादातर लोग तो यही लगाते हैं। अगर आपके पास और कोई बुक है ल्यूसेंट वगैरह, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं कि आप प्रिंट टू पैरामाउंट पढ़ पाओ। टाइम मिले तो पढ़ लेना, लेकिन आप इस समय PY को लगाए, टॉपिक के हिसाब से आप क्लियर कर लें, ठीक है। आप टॉपिक उठा के यूट्यूब पे सर्च करते हैं टॉपिक वाइज, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। PY को आपको हम भी करवाएंगे, PYQ इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, सारे PYQ हम आपको करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे उतना आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये है सोर्सेज, ये रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई बेहतर विकल्प है तो बिल्कुल आप वो भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो बात की है, तो हमने आपको एक बेहतर विकल्प, एक सटीक रणनीति देने की कोशिश की है। तो बिल्कुल आपको 7 से 8 घंटे बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे आपको कोचिंग के अलावा, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो एक ही पेपर होना है, उसके बाद आप सिलेक्शन की बिल्कुल तैयार हो जाएं। जितना आप पढ़ेंगे इस टाइम, क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल अंत में आकर
कुछ ढील बरत देता है जिससे वो सिलेक्शन से रह जाता है। तो आप लोग सिलेक्शन की तरफ चलें। मैंने बता दिया कितना आपको अचीव करना पड़ेगा, कहाँ लैग कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बुक लिस्ट आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना आप लगाएंगे आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, हरियाणा जी के ज़्यादातर PYQ से आपका हो जाएगा। ठीक है, और सारा जितना भी उसमें भी आप PYQ जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आपकी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन लगातार और सही टाइम पर पहुंचती रहे। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ बिल्कुल। आपके पास टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जितना आप इस समय अपनी तैयारी को धार देंगे, आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।